दोस्तों जून 2024 की तरह कोई भी स्ट्राइक आपको देखने को मिल सकती है। मनी कंट्रोल पे सारी अपडेट मिल जाएगी आपको। 2025 की तरह जो जून में देखिएगा स्ट्राइक हुई थी और अचानक से हुई थी, जिसका बड़ा रिस्पांस आया था मार्केट पे। मार्केट ने जो रिएक्शन दिया था, बड़ा रिएक्शन दिया था। तो वो पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरनल मामलों में यूएस देखिएगा जाके दखल अंदाजी कर रहा है, यानी कि वो चाह रहा है इंटेंशनली ईरान पे हमला करना। अब मैं आपको ऐसे बताता हूं कि ईरान में तनाव बढ़ने पर ट्रंप ने, देखिएगा ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किस चीज को लेकर? महंगाई 42% से जंप हो चुकी है। रियाल देखिएगा, जो ईरान की करेंसी है उसकी डॉलर के मुकाबले में वैल्यू इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी कोई बात ही नहीं करी जा सकती। और वहां पे ऐसे बड़े वाइब्रेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें सरकार की खिलाफ या फिर जो अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिएगा ईरान तो कभी नहीं चाहेगा कि उनके इंटरनल मामले में कोई बोले। इवन अगर आप देखोगे बांग्लादेश में भी इतना कुछ चल रहा है, बट उसके इंटरनल मामले में कोई भी नहीं बोल रहा है। लेकिन यहां ट्रंप साहब ने चेतावनी दे दी है कि अगर यहां पे तनाव बढ़ने पर, मतलब अगर आपने प्रोटेस्टर्स को मारा या उनको देखिएगा उन पे हमले किए, तो ट्रंप ने वार्निंग दे दी है देखिएगा पूरी तरीके से कि वो हमला कर देंगे। ईरान किल्स प्रोटेस्टर, यानी कि यूएस दखल अंदाजी कर देगा आपके इंटरनल मामले में अगर आपने प्रोटेस्टर को मारा, जान से मारा। तो अब आप समझ लो, तो ये चीज तो देखिएगा ईरान को कहीं से भी देखिएगा टॉलरेट नहीं हो सकती। मतलब ये चीज टॉलरेट ही नहीं हो सकती कहीं से भी। तो अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि ये चीज में तो अब आपको पता है प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं। और फिर आपको पता है कि प्रोटेस्ट को रोकने का तरीका भी ईरान का वैसा ही है। तो इराक में जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, फिर देखिएगा वहां पे मल्टीपल नेशंस क्या हो गए थे, आ गए थे। और फिर तब से देखिएगा इराक में आज तक वही चल रहा है। तो वही चीज आपको भी पता है कि ईरान में भी हो सकती है। प्रोटेस्ट होंगे, देन आफ्टर दैट अमेरिका कूदेगा, फिर उधर से रशिया जो ईरान का दोस्त है वो कूदेगा, और फिर चीजें देखेगा बहुत ही खराब हो जाएंगी। लेकिन इस पे स्ट्राइक एनी टाइम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टेटमेंट कल रात को आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान की अथॉरिटी को कि अगर आपने देखिएगा प्रोटेस्टर को मारा तो यहाँ पे वॉशिंगटन यहाँ पे क्या करेगा, उनको रेस्क्यू करेगा। और आपको पता है ये इंटरनल मामला है, तो अगर यूएस रेस्क्यू करता है तो ईरान रिस्पॉन्स देगा। और ईरान रिस्पॉन्स देता है तो देखिएगा मार्केट पूरी तरीके से देखिएगा उस पर रिएक्ट करेगा। ब्रीफ पोस्ट सोशल मीडिया पे इन्होंने लिया था, वी आर लॉक्ड लोडेड रेडी टू गो, मतलब हम तैयार हैं, लोडेड हैं और तुरंत देखिएगा हमला करने के लिए तैयार है। बट गेव नो फर्दर डिटेल, आगे की कोई डिटेल नहीं दी है। इजराइल को उन्होंने अपने अल्टीमेटम बता दिए हैं। इजराइल से मीटिंग हो चुकी है, 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है। नेतन्याहू हमेशा ही देखिएगा तैयार रहते हैं, ये आपको पता ही है। तो सीनियर एडवाइजर देखिएगा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रिस्पॉन्डेड, उन्होंने आयतुल्ला ने रिस्पॉन्ड किया है, जो सुप्रीम लीडर है, मतलब जिनके कहने पे एक पत्ता भी नहीं हिलता ईरान का। बाय सेइंग ट्रम्प शुड बी केयरफुल, ट्रम्प को केयरफुल लेना चाहिए अगर वो देखिएगा इंटरवेन करते हैं यानी दखलंदाजी करते हैं। वार्निंग ऑफ पोटेंशियल देखिएगा अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब आप अगर मेरे इंटरनल मामले में बोलते हो तो ईरान और ईरान के साथ में जो कंट्री हैं वो पूरे गल्फ नेशन मिडिल ईस्ट को देखिएगा डिस्टर्ब कर देंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कौन से स्टेटमेंट चल रहे हैं। ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट चल रहे हैं और उधर से ईरान के सुप्रीम लीडर के स्टेटमेंट चल रहे हैं। मतलब बार प्रतिवार आपको दोनों देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे को पोस्ट लिखा है और ईरान को बताया है कि अगर यहाँ पे प्रोटेस्टर को आपने मारा तो हम पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे उनको रेस्क्यू करने के लिए। और आप समझ सकते हो ये पूरा आंतरिक मामला है, इसमें यूएस वैसे भी नहीं इन्वॉल्व हो सकता। लेकिन अगर यूएस इन्वॉल्व होता है तो पहले तो वो न्यूक्लियर साइट का वहां बहाना दिखा रहा था कि न्यूक्लियर साइट का प्रोग्राम आप शुरू करते हो तो हम हमला कर देंगे, हम हमला करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन अब देखिएगा उससे हटकर ये तो इंटरनल मामला है ईरान का, तो इस पे अगर एक्टिव हो रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि वो चाहते हैं, यूएस चाहता है कि ईरान पे स्ट्राइक हो। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक बता के नहीं होती है, ये इसी तरीके की प्रोबेबिलिटी आती है और अचानक से आपको वो इंफॉर्मेशन पता चलती है और उस पर मार्केट रिएक्शन दे देता है। तो मार्केट पे रिएक्शन एनी टाइम आ सकता है, चाहे इजराइल की तरफ से कोई
स्ट्राइक हो या देखिएगा ट्रम्प साहब की तरफ से हो, ये वार्निंग्स ही बता रही हैं कि ये चीजें बढ़ने वाली हैं। तो आप समझ सकते हो कि परेशानी बढ़ सकती है, रशिया भी बैकअप में आ सकता है ईरान के, और चीजें और भी ज्यादा देखिएगा डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।